जगन युक्ता असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करने से सातवां जगन संख्याता संख्याता राशि होती है। सातवां जगन असंख्याता राशि में से एक दाना कम करने पर छठा उत्कृष्ट संख्याता युक्त राशि होती है। और चौथा जगन्य युक्ता असंख्याता एवं छठा उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता के राशि के बीच को हम अब समझ में आ रहा है। देखो अब राशि कौन सी आ जाएगी, डायरेक्ट सातवीं सातवीं राशि आ जाएगी, जगन्य असंख्याता असंख्याता। जगन्य जगन्य असंख्याता असंख्याता। देखो पैटर्न वही है, जब चौथा हमारे पास राशि आई थी जगन युक्ता असंख्याता, इसको हम अन्योन्याभ्यास करेंगे तो सातवीं राशि आ जाएगी जगन्य असंख्याता असंख्याता। ये सातवां असंख्याता आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है, ओके समझ में आ रहा, आवाज आ रही है? बीच में आवाज चली गई थी, वापस एक बार अभी आ रही है क्या? बीच की तो नहीं, अभी बोला मैंने, ठीक है अभी आ रही, लेकिन पहले का समझा नहीं ना फिर। नहीं पहले मैंने बोला ही नहीं है, आप बोला ही नहीं, मैंने थोड़ा रुक गया था। आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब चौथा जो असंख्याता है, उस चौथे जगन युक्ता असंख्याता को जगन युक्ता असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करेंगे तो सातवां असंख्याता आ जाएगा, वो है जगन्य असंख्याता असंख्याता, ठीक है ना। इसमें से हम शर्तों के एक दाने को कम करेंगे तो मध्यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस जगन्य असंख्याता असंख्याता में से एक दाना, राशि में से एक दाना कम करेंगे तो छठा आ जाएगा युक्ता असंख्याता। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? छठा युक्ता असंख्याता। समझ में आया? जगन असंख्याता असंख्याता में से एक दाना कम करेंगे तो युक्ता असंख्याता की राशि आ जाएगी। जगन युक्ता असंख्याता की राशि तुम्हारे सामने है ना। ये उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारे सामने? उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता। ये समझ में आया बात? ये कैसे आया राशि? हाँ जी, ये राशि कैसे आ रही समझ में आ रही है? असंख्याता असंख्याता में से एक दाना कम करने पर उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता है। ओके, अब इस उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता और जगन युक्ता असंख्याता के बीच की राशि को हम कहेंगे मध्यम युक्ता असंख्याता, ठीक है ना। अब ये सात असंख्याता हो गए। ये सारी चीजें समझ में आई आपको? सर इसमें कोई डाउट है? एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दीजिए। वापस शॉर्ट में रिवाइज करते, बिल्कुल ठीक है। ये जगन विपरीत असंख्याता कैसे आया, ये तो हमने कल समझ लिया था कि वो जो पल्लिक के द्वारा हम, हाँ, एक एक द्वीप समुद्र में दाना डालते हैं तो उन सारे दानों को और सारे चीजों को इकट्ठा करते हैं तो वो कौन सी राशि होती है? जगन्य विपरीत असंख्याता। ओके, हाँ सर। जगन्य विपरीत असंख्याता में से हम एक दाना कम करते हैं तो आ जाता है उत्कृष्ट संख्या। ओके,
और हाँ, सर। जघन्य संख्याता और उत्कृष्ट संख्याता के बीच की राशि को हम बोलते हैं मध्यम संख्याता। संख्याता का बोल खत्म हो गया। हाँ सर। ओके, अब जघन्य परित असंख्याता को जघन्य परित असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करेंगे। अन्योन्याभ्यास का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 × 2 × 2 बराबर 8, ये चीज चलेगी, केवल गुणा ही नहीं चलेगा, है ना। तो इस जघन्य परित असंख्याता को जघन्य परित असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करने से क्या आ जाता है, जघन्य युक्ता असंख्याता। ये चौथा बोल आता है, चौथा असंख्याता। समझ में आया। हाँ सर। इस चौथे जघन्य युक्ता असंख्याता में से एक सरसों का दाना हम कम करते हैं तो उत्कृष्ट परित असंख्याता होता है। ये भी समझ में आ गया तीसरा बोल। अब जघन्य परित असंख्याता और उत्कृष्ट परित असंख्याता के बीच की राशि को हम कहेंगे मध्यम परित असंख्याता। ये 4 बोल समझ में आ गए। हाँ सर। अब वापस आगे वही पैटर्न करेंगे। जघन्य युक्ता असंख्याता को जघन्य युक्ता असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करने से जघन्य असंख्याता असंख्याता का बोल आता है। कौन सा बोल आता है, 7वां। 7वां बोल आता है। ओके। ओके। अब इस जघन्य असंख्याता असंख्याता राशि में से एक सरसों का दाना कम करते हैं तो उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता का छठा बोल आ जाता है। समझ में आया। अभी 5वां बोल बाकी। इस उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता और जघन्य युक्ता असंख्याता के बीच की राशि को कहेंगे मध्यम युक्ता असंख्याता। अब समझ में आ गई, ये सातों बोल समझ में आ गए। हाँ सर। किसी को नहीं आए तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं, आप पूछ लीजिए। ये 7 बोल असंख्याता के हो गए। अभी 2 बोल असंख्याता के और बाकी। पैटर्न यही चलेगा, अब पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब मैं ऊपर के ये 3-4 बोल मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये रहने देता हूँ, ये 2-3 बोल मिटा, या दूसरी चीज लिखनी पड़ेगी। अब असंख्याता के कितने बोल हो गए, 7। 7 बोल हो गए। ओके। टोटल 9 अब बोल। इस जघन्य असंख्याता असंख्याता राशि को, कौन सी राशि को, 7वां असंख्याता को, मतलब जघन्य असंख्याता असंख्याता की राशि को जघन्य असंख्याता असंख्याता की राशि से हम क्या करेंगे, अन्योन्याभ्यास करेंगे। क्या करेंगे, अन्योन्याभ्यास करेंगे। तो कौन सी राशि आ जाएगी, उत्कृष्ट अनंत और अनंत संख्या। की उत्कृष्ट राशि आ जाएगी। ये आ जाएगी अनंत का पहला बोल। क्या आ जाएगा, अनंत का पहला बोल क्या आ जाएगा, जघन्य परित अनंता। क्या बोला रहा है, जगन्न परित अंता। जघन्य परित अनंता। क्या बोलाया, अनंता। 7वें बोल को, 7वें असंख्याता को, यानी जघन्य असंख्याता असंख्याता को जघन्य असंख्याता असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करने से अनंत का पहला बोल आता है। वो पहला बोल है जघन्य परित अनंत। अनंता। ओके, समझ में आया। अच्छा सा। हाँ, इस जघन्य परित अनंता की राशि में से सरसों का एक दाना कम करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, उत्कृष्ट युक्त 9वां उत्कृष्ट। क्या आ जाएगा, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता। ये बोला मैं धरपया लूं थोड़ा। क्यों ये असंख्याता का 9वां बोला है। क्यों चाहिए इस
उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता हम हो गए। और जघन्य असंख्याता असंख्याता के बीच की राशि को हम क्या कहेंगे? जाऊ के एपीमाऊ लाव. मध्यम मध्यम असंख्याता एवटे पानी करो लाइट में तो एपीमाऊ पया लेना है थोड़े काले वास्ते काले वास्ते 20,000 बनना है। छिके का. है हाँ, बराबर देखो है. चलो ये थोड़ी ग्रस्त की बातें बंद कर दो। अच्छा बैठे जो. तो असंख्याता असंख्याता के 9 बोल हो गए, ओके ना? बात आनंद के समझ में कितने आती बोले? है? असंख्याता के पूरे 9 बोल हो गए। संख्याता अनंत के के कितने कितने बोल हैं? 3 वेद 3, ओके। असंख्याता के कितने हो गए? 9 9 हो गए। और अनंता का एक बोल आ गया हमारे। कितना बोल आ गया? अनंता एक का आना। पहला बोल। ठीक है, ठीक है बस वापस अभी वही प्रक्रिया होगी। अब प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बस अन्योन्याभ्यास करेंगे। गुरुजी अब अन्योन्याभ्यास किसे करेंगे? जगन्य परित अनंता को जगन्य परित अनंता से क्या करेंगे? उन्होंने बस अन्योन्याभ्यास करेंगे। तो कौन सी राशि आ जाएगी? गुरुजी चौथा हाँ बोलिए, प्रश्न कर लीजिए, पहले प्रश्न कीजिए। समझ में नहीं आया गुरुजी. 7वें के कौन बाद. सा 7वें के बाद. है? 8वें के बाद? हाँ 7 तक तो आ गया. जगन्य हाँ। असंख्याता 7वां कौन सी राशि आई थी? जगन्य संख्याता असंख्याता. हाँ, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता को हम क्या करेंगे? फिर अन्योन्याभ्यास करेंगे ना। नहीं तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता को उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता से अन्योन्याभ्यास करेंगे तो अनंता का पहला बोल आ जाएगा, जगन्य परित अनंता। ओके सर अनंत राशि का पहला बोल आ रहा है। 7वें असंख्याता को हम अन्योन्याभ्यास करेंगे तो अनंता का पहला बोल आ गया। ठीक है ना? जी. अब इस अनंता का पहला बोल आ गया, इसमें से एक दाना कम करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता आ जाएगा, नवा बोल। ओके ना? हाँ और सर 7वें बोल से और उत्कृष्ट 9वें बोल के बीच की राशि को हम 8वां बोल कहेंगे, मध्यम असंख्याता असंख्याता। अच्छा. ठीक है ना? ठीक गुरुजी. हाँ। अब हमारे पास अनंता का पहला बोल है। अब अनंता का पहला बोल है तो जगन्य परित अनंता को जगन्य परित अनंता से अन्योन्याभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास अन्योन्याभ्यास करेंगे तो चौथा अनंता आ जाएगा हमारे पास। चौथा अनंता कौन सा आएगा? प्रथम जगन्य परित अनंता से जगन्य परित अनंता को अन्योन्याभ्यास करेंगे तो चौथा जघन्य युक्ता युक्ता अनंता जघन्य युक्ता अनंता का बोल आ जाएगा। आप समझ में आया? ये चौथा बोल आ गया, समझ में आया? जगन्य परित अनंता को जगन्य परित अनंता से अन्योन्याभ्यास करेंगे तो चौथा अनंता का बोल आएगा जगन्य युक्ता अनंता। ओके? ओके इसमें से इस राशि में से एक सरसों का दाना कम करेंगे तो आ जाएगा उत्कृष्ट। क्या करेंगे? उत्कृष्ट परित अनंता। कौन सा बोल आ गया? तीसरा बोल है ना? ये तीसरा बोल आ गया। अब इस उत्कृष्ट परित अनंता और जगन्य परित अनंता के बीच की राशि को हम क्या कहेंगे? मध्यम मध्यम परित अनंता। बहुत बिल्कुल सरल सरल है, केवल समझने की टेक्निक आनी चाहिए। तो अनंता के 4 बोल आ गए। ओके ना? जी ओके सर हाँ। अब अस थोड़े बोल हटाने पड़ेंगे। अब हम वापस क्या प्रक्रिया करेंगे? कौन बताएगा? युक्ता अनंता से जगन युक्ता अनंता जगन युक्ता अनंता से अन्य जगन युक्ता अनंता नहीं जगन जगन्य युक्ता अनंता को अब क्या करेंगे? चौथे बोल को जगन युक्ता अनंता की राशि को
जगन अनन्या युक्ता अनंता की राशि से क्या करेंगे? अनुन्यास अन्योन्याभ्यास करेंगे। तो कौन सी राशि आ जाएगी? 8वीं राशि। सातवीं सातवीं राशि आ जाएगी। सातवीं, वो कौन सी आएगी? नीली वाला नहीं लाया तो वो भी। अनंता जगन्य अनंता अनंता कौन सी राशि आएगी? जगन्य अनंत अनंत। जगन्य अनंता अनंता। समझ में आया? हाँ सर। जगन्य युक्ता अनंता को जगन्य युक्ता अनंता से अन्योन्याभ्यास करेंगे तो सातवां अनंता आ जाएगा, जगन्य अनंता अनंता। इस जगन्य अनंता अनंता में से, इस राशि में से एक सरसों का दाना कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट युक्ता, उत्कृष्ट युक्ता अनंता। हाँ, उत्कृष्ट युक्ता अनंता ये राशि आ गई। और उत्कृष्ट युक्ता अनंता और जगन युक्ता अनंता के बीच की राशि को हम क्या कहेंगे? मध्यम युक्ता मध्यम युक्ता अनंता। अब बिल्कुल सरल हो गया ये ठोकरा, ठीक है ना? अब अनंत के कितने बोल हो गए? अनंत के कितने बोल हो गए? 7 हो गए। कितने बोल हो गए? 7। सात बोल सात गए। बोल हो गए। अब इस सातवें जगन अनंता अनंता के आगे की सभी राशि क्या कहलाएगी? मध्यम अनंता अनंता कहलाएगी। टोटल जितनी भी राशि है, कितनी राशि भी हो, मध्यम अनंता अनंता कहलाएगी। और अनंता का नवा बोल क्या नहीं होगा? जगन्य होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अनंता का नवा बोल आएगा ही नहीं। मतलब दुनिया में ऐसी इतनी सारी चीजें हैं नहीं है कि हम अनंता अनंता का बोल लिया, उत्कृष्ट अनंता अनंता का बोला है। जैसे असंख्याता का बोल आया था ना, असंख्याता का नवा बोल आया ना, क्या है? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्या। उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता। ऐसे उत्कृष्ट अनंता अनंता का बोल है ही नहीं। यानी जगन अनंता अनंता से जितनी भी राशि आगे है वो केवल मध्यम अनंता अनंता है। अब समझ में आया आपके सभी चीजें? मतलब अनंत के 8 ही बोल होंगे क्या? अनंत के 8 ही बोल होंगे, नवा बोल अनंत का होता ही नहीं है आगम कार्य के अनुसार। ठीक है, अब समझ में आया चीजें? जी। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और असंख्याता असंख्याता के बोल को समझेंगे। अब ये चीजें समझ में आ गई, ये रेगुलर, ठीक है ना? अब हमारे पास 3 बोल है। कितने बोल हो गए? अब और आगे चलते। क्या स्पर्धा? हाँ जी, पहला बोल हो गया संख्या। संख्या कैसे होगा, सब बातें आ गई समझ में आपको? 21 बोल है क्या? 20 हाँ जी। बोल हुए। 21 बोल रहे। नहीं 20 बोल हुए। 20 होंगे, 9 और 8 17 और 3 20। संख्या 3 फिर और संख्याता के 3। अनंता के तो टोटल 21 बोल हो गए, किंतु 21वां बोल नहीं होता है, ठीक है ना? 21 अब ये 3 चीजें हमारे सामने हैं, संख्या, असंख्यात और अनंत। ठीक है ना? संख्या तो हमने समझ ली, ओके ना? जा रहा है अब बोर्ड। ये क्या हुआ? बोर्ड आ रहा जा रहा है। बोर्ड तो बरोबर ही है, अभी भी गया वापस। आ रहा है। अभी नहीं आया। नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ तो आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी। सर वो दूसरे लोग स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो बोर्ड चला जाता है। आप लोग स्क्रीन शेयर मत करिए प्लीज। अब आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है। अब आया। आ रहा है सर।
ये बार बार आप जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे। सर नहीं आ रहे जा रहे हैं, अपन लोग स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो इसलिए चले जाते हैं, तो आप लोग अपना स्क्रीन शेयर मत करिए प्लीज। हम नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? कोई नेटवर्क का इशू अब देखो होगा, हमारे हमारे में तो देखो, बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ चले आगे चले ना, पढ़े अब शुरू करें ना आगे। हाँ सर। देखो असंख्याता के बोध को हमने समझ लिया, संख्याता के बोध को हमने तीसरे उत्कृष्ट संख्याता को समझ लिया। अब उत्कृष्ट नवा बोध क्या आया था? असंख्याता है ना। ये मधु जैन देखो ये डॉक्टर के असंख्याता के 3 बोल आए थे, असंख्याता असंख्याता। जगन्य असंख्याता है ना। हाँ। अब ये जगन्य नवा असंख्याता कैसे होता है इसको हम समझते हैं। ये बोल आया था ना, जगन्य असंख्याता। जी। अब इसको हम समझें, है ना। ये कैसे होता है? बोलने में तो बोल दिया, इतनी राशि को अन्योन्य अभ्यास करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, जो भी बात अभी मैंने समझाई। किंतु अब ये जगन्य असंख्याता की राशि का 3 वर्ग करना। 3 वर्ग कैसे करेंगे? जैसे 2 × 2 कितने हुए? डबल दो। स्क्वायर। बराबर 4। ओके है ना, 4 हो गए। तो अब 4 × 4 कितने हुए? 16। 16। और अब कितने करेंगे? 16 16 × 16 कितने हो गए? 256। 256। 256। ओके ना। ये राशि हमने की ना ऐसे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? जगन्य असंख्याता को ऐसा 3 वर्ग में बनाएंगे। जैसे जगन असंख्याता इनटू जगन्य असंख्याता। तो जो राशि आएगी उसको वापस उसी राशि से गुना करेंगे तो फिर नई राशि आएगी, उसी नई राशि से वापस गुना करेंगे तो नई राशि आ जाएगी। ऐसे हमको वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी, अब इसमें कल्पना करें। क्या कल्पना करें कि मान लो ऐसा गुना करने पर 100 जगन्य असंख्याता की राशि कितनी आ गई? तो ये कल्पना से है, ऐसे नहीं आती। जो भी राशि आएगी उस राशि में हम 10 बातें मिलाएंगे। कितने बातें मिलाएंगे? 10 बोल मिलाएंगे। अब वो 10 बोल क्या है वो समझ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जगन असंख्याता कितना होता है। अब इसमें मिलाएंगे हम पहला बोल मिलाएंगे लोकाकाश के प्रदेश। क्या मिलाएंगे? लोकाकार के प्रदेश। लोकाकाश का क्या मतलब हुआ? लोक और अलोक दोनों। लोक और लोक का जो आकाश है उसके जितने भी प्रदेश हैं, लोक के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात ना। असंख्यात प्रदेश है। वो सारे असंख्यात प्रदेश हम इसमें 3 बार वर्ग करने पर जो राशि आएगी उसमें ये लोकाकाश के प्रदेश भी सारे मिला देंगे। ओके, और क्या मिलाएंगे? ये लोकाकार के प्रदेश है, लोका के प्रदेश है, क्या लिखा है? लोक के आकाश, लोकाकाश बोल दिया मैंने। लोक का जो आकाश है, यूं तो अलोक में भी आकाश होता है ना। नहीं समझ में आया? लोक में लोक के आकाश की बात कर रहे हैं, अलोक के आकाश को मिलाएंगे तो प्रदेश अनंत हो जाएंगे। ये मधु जी जैन बार बार कर रहे हैं इसको, स्क्रीन को। ये सुमित्रा बोल दिया अभी। क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? मधु जी जैन बार बार हिला रहे हैं तो वो पता नहीं स्क्रीन चली जाती बार बार। कौन हिला रहा है? मधु जी जैन का नाम आ रहा है बार बार। देखो थोड़ा सावधानी रखो। नहीं सर, मैं नहीं ला देखो रही। हम जगन्य असंख्याता की राशि को समझ रहे हैं कि ये होता कितना है, समझ में आया ना। तो 10 हाँ, इसको हम 3 वर्ग करेंगे। 3 वर्ग कैसे करेंगे समझ में आ गया? 2 × 2 × 4
फिर 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256। इस तरीके से हम इस जघन्य असंख्याता को भी 3 बार क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जो राशि आएगी उसमें हम मिलाएंगे लोकाकाश के प्रदेश, ठीक है। फिर दूसरा धर्मास्तिकाय के प्रदेश। धर्मास्तिकाय तो जानते ही हैं सभी, नहीं जानते हैं? जो चलने में सहायक होता है। हाँ, ओके। फिर तीसरा मिलाएंगे अधर्मास्तिकाय के प्रदेश। कितने होते हैं ये? कितने असंख्या। होते हैं? असंख्या, ठीक है ना। 3 हो गए। फिर चौथा मिलाएंगे 40। एक जीव के प्रदेश। एक जीव के प्रदेश कितने होते हैं? इसके बोलो। एक एक जीव के कितने असंख्यात। प्रदेश होते हैं? आत्म प्रदेश। असंख्यात। असंख्यात। बहुत अच्छा है। कौन बोला? मोना जैन। बहुत बढ़िया। फिर पांचवा बोल मिलाएंगे सूक्ष्म एवं बादर निगोद के जितने आत्म प्रदेश हैं, कितने सूक्ष्म एवं बादर। ये बोल आया है 98 बोल के थोकने में। जो बोल है 54 से 60, वो कहां तक बोल है वो बोल बता रहे हैं हमको ना, क्योंकि संक्षिप्त में 54 से 60 और 72 से 73। ये जो जीव हैं, ये जीव कौन से हैं? 98 बोल के थोकने वाले। तो सूक्ष्म और बादर इनके भी आत्म प्रदेश मिलाएंगे। ओके, ये 5 बोल हो गए। छठा बोल है, सही, फिफ्थ बोल वापस बता दीजिए। हाँ जी, फिफ्थ बोल एक बार वापस बता। 6 बोल तो अब आएगा। पांचवा आ गया। पांचवा। पांचवा सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म बादर जितने भी जीव हैं जो 98 बोल के थोकरे सीखे हुए हैं, इसमें बोल नंबर आ रहा है 54 से 60 और 72 से 73। ये जो सूक्ष्म बादर जो जीव है ना, सूक्ष्म बादर कौन होते हैं? एकेंद्र के जीव होते हैं ना। हाँ सर। जी। तो इनके जो बोल, जितने भी बोल आए हैं थोकरे में, 98 बोल के थोकरे में, उन सारे जीवों के प्रदेश। अब समझ में आया? हाँ सर। हमको जघन्य असंख्याता असंख्याता के 3 वर्ग करने पर जो राशि आई है, उस राशि में ये 10 बोल मिलाने हैं, तब जाके ये जघन्य असंख्याता असंख्याता होगा। अब राशि का कोई ठिकाना ही नहीं पड़ रहा है। हम समझ में आ रहे हैं ना असंख्याता किसे कहते हैं? छठा बोल आएगा प्रत्येक शरीरी सर्वजीव, जिनके भी प्रत्येक शरीर हैं, प्रत्येक शरीरी सर्वजीव, जितने भी सर्वजीव हैं उनके प्रदेश, ये मिलाएंगे। छठा बोल आ गया। ओके, सातवां बोल आएगा सातवां स्थिति बंध के कारणभूत अद्विषय। अब एक दो अब नया पैटर्न आ गया, इसको बाद में समझाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हमारी जो स्थिति बनती है, स्थिति का क्या मतलब हुआ? स्थिति का क्या मतलब हुआ? हमारे जो कर्म Period. बनते हैं ना, तो उनका जो टाइमिंग होता है, टाइम उसका पीरियड। टाइमिंग होता है, नहीं होता है? अरे कर्म जो बनते हैं उसका टाइमिंग है कि नहीं है? हाँ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर तक ये हमारे साथ रहेगा, कितना दुख देगा, कितना सुख देगा, कितना उम्र हमको जीवन जीना है, कहाँ जाना है। इस जो स्थिति बंद होता है ना, हाँ इसके अध्यवसाय, जितने भी जीवों के स्थिति बंद होता है, इनके अध्यवसाय, इनको भी इसमें मिलाना है। ये सातवां बोल। ओके, और आठवां बोल है अनुवाद भंग। स्थिति बंद हो गया तो अनुवाद भी बंद होता है कि नहीं होता है? अनुवाद किसे कहते हैं मालूम है? अनुवाद बंद किसे कहते हैं? कर्मों की तीव्रता और मंदता का हाँ, सूत्र रस, जिसको कहेंगे रस, तीव्र रस और मंद रस, उसके जो विषय है उसको भी इस स्थिति में मिलाएंगे। और नवा आएगा योग छेद प्रतिभागी। योग छेद, अब योग का उच्छेद कौन करता है? योग का उच्छेद कौन करता है? सिद्ध।
प्रकृति और वो हाँ, 13वें गुणस्थान वाले जीव योग का छेद कर देते हैं तो अयोगी हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। और सिद्ध भगवान, उनके योग होते ही नहीं है। तो ऐसे योग छेद प्रतिभागी जो जीव है उनके प्रदेश। ओके, और 10वां बोल आएगा, उत्सर्पणी अवसर्पणी के समय को मिलाने से। उत्सर्पणी अवसर्पणी जानते हैं? हाँ, उत्सर्पणी और काल चक्र। अवसर्पणी। काल चक्र, ये काल चक्र, इन सारे प्रदेशों को मिलाने से जो राशि आएगी वो राशि कहलाएगी जगन्य असंख्याता असंख्याता। अब तो बात समझ में आया? अभी नहीं आया। अब जो राशि आई, इन जगन्य असंख्याता असंख्याता के 3 वर्ग किए, 3 वर्ग में ये 10 बोल मिला है, तो कितनी राशि हो गई? जो भी राशि हुई उसके वापस हम 3 वर्ग करेंगे तो फिर उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता आ जाएगा। ये सब राशि मिले, ये तो जगन्य असंख्याता असंख्याता हो गई। अब इसको वापस 3 वर्ग करेंगे। 3 वर्ग वैसे ही करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16 56। ऐसे वापस इसी सारी राशि को मिलाकर 3 वर्ग करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता। अब बात समझ में आई? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता किसे कहते हैं? बहुत बड़ा विषय है। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए तो चलाया संक्षेप में। भाई एक बार अपन संख्यात असंख्यात और अनंत की राशि को समझ लें। ये होता है असंख्यात। जगन्य असंख्याता असंख्याता को 3 बार वो करेंगे ना? 3 वर्ग करेंगे इसके। 3 वर्ग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल बताया, 2 × 2 4, 4 × 4 16, हाँ, 16 × तो 16 फिर उसमें 256। ये 10 बोल ये 10 बोल के मिलाएंगे। प्रदेश मिलाएंगे। हाँ, तो जो राशि तो आएगी वो जगन्य असंख्याता असंख्याता कहलाएगी। अच्छा, ठीक है। इसको वापस 3 वर्ग करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्याता होगा। 3 बार करेंगे तो वापस 3 वर्ग करेंगे। 3 वर्ग जैसे पहले बताया ना, वैसे ही वर्ग 3 बार करेंगे। हाँ, ऐसा। ठीक है? ठीक है। हाँ, गुरुजी एक बार अब वापस रिपीट असंख्याता कर के दीजिए। बोल कुछ समझा देते हैं। ये चीजें समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, अब एक साथ तो आने नहीं, पर एक बार आपके दिमाग में आ गई ना बात, तो जब कभी भी प्रवचनों में असंख्याता की राशि के बोल आते हैं, है ना, अनंता के बोल आते हैं, तो आपको फट से समझ में आएगा कि असंख्याता 9 होते हैं, 9 में से कौन सा बोल है। तो जैसे वनस्पति की काय स्थिति के पुद्गल प्रावर्तन संख्या, असंख्याता के बोल में किसके असंख्याता स्थिति होती है? तो जो वनस्पति की काय स्थिति होती है ना, कि वनस्पति में बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, ये जो पुद्गल प्रावर्तन होते हैं वो दूसरा असंख्याता होता है। अब इसको थोड़ा समझना टिपिकल है। एक आवलिका के समय की जो संख्या है वो चौथा असंख्याता है। कितना समय है एक आवलिका में? 256। हाँ, 256 समय की एक आवलिका होती है, किंतु उसमें समय कितना होता है? चतुर्थ असंख्याता। चतुर्थ असंख्याता कौन सा है? जगन युक्ता असंख्याता। इतना समय उससे केवल एक आवलिका में होता है। पर बोलते ने, एक आंख की पलक झपकाएं, उसमें कितने समय की संख्या होती है? असंख्यात। असंख्यात। ऐसे असंख्यात समयों की असंख्यात समयों को गुणा करने पर जो एक आवलिका आती है ना, वो चौथा असंख्याता हो जाता है। कहीं और पे हमारे तो द्वीप समुद्र जो होते हैं, और द्वीप समुद्र की संख्या कितनी है? असंख्यात बोलते हैं अपन। हमारे द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात कहते हैं। तो वो असंख्यात कौन सा? 5वां असंख्यात। कितने द्वीप समुद्र है? समझ में आया? अपन बोलते हैं ना, पानी के एक बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्यात। असंख्यात होते हैं। तो वो कौन सा असंख्यात है? अभी बताया ना असंख्यात। 5वां असंख्यात। वो 8वां असंख्यात है। अच्छा, मध्यम असंख्याता असंख्याता।
इतना एक बूंद के पानी में अब काय के जीव हैं। अब देखो राशि कितनी बड़ी, कितने जीव है वहां। अब समझ में आया? असंख्यात। हाँ, असंख्यात का मतलब क्या समझ में आया कि नहीं? अब असंख्यात कह के छोड़ देते थे हम बातों को, किंतु पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? असंख्यात। पर वो असंख्यात कौन सा? मध्यमा वाला। आठवां असंख्यात। तत्व। आठवां। समझ में आया कितने जीव बड़े बड़े हैं एक पानी की बूंद में? जी। ओके, बातें समझ में आई? जी समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। हाँ, और बताइए, और प्रश्न करिए। अब इतना सही रखेंगे आप, केवल अनंता के बोल बाद में बताएंगे। एक आवलिका में आपने चौथा संख्याता बताया, तो संख्याता संख्या है क्या? संख्याता तभी अपने जगह हम उत्कृष्ट शक्ति में देखी थी ना। क्या हुआ? एक आवलिका में आपने बताया एक मिनट ना, क्या बोल रहे थे आप? एक आवलिका में चौथी संख्याता। एक आवलिका में जो समयों की संख्या होती है वो चौथा असंख्याता कहलाता है। संख्याता, ठीक सर। ठीक है। और कोई प्रश्न कर लो। फिर हम अनंत के बोल कैसे होते हैं? जैसे अभी क्या राशि मिलाने से अनंत के बोल आएंगे? जैसे असंख्यात का उत्कृष्ट असंख्याता है बताया ना, ऐसे उत्कृष्ट अनंता का बोल भी बताएंगे। उसमें क्या क्या मिलाने से उत्कृष्ट अनंत होते हैं। गुरुजी एक बार दोबारा से वर्ग वाली लाइन दोबारा बोल दीजिए। कौन से वर्ग वाली? जगन्य असंख्याता को असंख्याता में 3 वर्ग करने से। देखो, जो जगन्य असंख्याता आया था ना, उसको हम 3 वर्ग करेंगे। 3 वर्ग कैसे करेंगे? हाँ जी, वो समझ में आ गया। 3 वर्ग करने से 256 संख्या आई। हाँ, जो राशि ऐसी, हाँ ऐसे जो संख्या आएगी उस संख्या में हमको 10 बोल मिलाने हैं। कितने बोल मिलाने हैं? 10 बोल। 10 बोल। उसमें से पहला बोल है लोकाकाश के प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी, वो दूसरा समझ है में आ गया। धर्मास्तिका के प्रदेश। तीसरा अधर्मास्तिका के प्रदेश। चौथा एक जीव के प्रदेश। पांचवा है सूक्ष्म और बादर निगोद के प्रत्येक प्रदेश। छठा है प्रत्येक शरीरी सर्व जीव के प्रदेश। और सातवां है स्थिति बंध के कारण बुद्ध जो अद्विषय हैं वो प्रदेश। और आठवां है अनुभाग बंध के कारण बुद्ध जो अद्विषय हैं उसके प्रदेश। नौवां है योग छेद प्रतिभाग, मतलब योग छेद करके जो प्रतिभागी होते हैं उनके प्रदेश। 10वां है उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समय का जो समय है उनके प्रदेश। इन 10 बोलों को इस वर्ग में जगन असंख्याता के मिलाने में वर्ग करने पर जो राशि है उसमें ये 10 बोल मिलाने से जो राशि इकट्ठी होती है, ये बड़ी राशि होती है, उसको फिर हम 3 बार क्या करेंगे? फिर वर्ग करेंगे। अच्छा, उसको फिर से 3 बार वर्ग करना है। हाँ, ये सब मिलाने के बाद भी वापस 3 बार वर्ग करना है। एक तो पहले वर्ग किया था जी, उस वर्ग करने के बाद जो राशि आई उसमें फिर ये 10 बोल मिलाएंगे। इन 10 बोलों को मिलाने के बाद फिर हम 3 वर्ग करेंगे और उसमें एक दाना कम कर देंगे तो वो उत्कृष्ट असंख्याता बोल आएगा। समझ में आया? थैंक यू सो मच। हाँ, कृतज्ञ। ये 10 बोल ऐसे ही याद करने हैं, इनको बनाया कुछ नहीं, इनको खाली ऐसे ही याद करने होंगे। बस बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, भगवान ने यही बताया है। जैसे कल आपने बनाना बताया था ना, 1 दाना कम किया फिर 2 दाना कम किया, नहीं ऐसा नहीं, वो तो हो गया, वो तो बता ही दिया मैंने, सब बात हो गई खत्म। वो तो अब बात बता दी, असंख्याता के 9 बोल होते हैं, अनंत के 8 बोल होते हैं और संख्यात के 3 बोल होते हैं, वो सारी बातें बता दी। हाँ, किंतु उत्कृष्ट असंख्याता की राशि कितनी हो सकती है उसमें भी फिर ये 10 बोल और मिलाने पड़ेंगे, तो 10 तब बोल जाके वो क्या, हाँ, उत्कृष्ट असंख्याता आएगा, यानी 90 बोल आएगा। ठीक है। आज क्लास में बहुत कम जने हो गए वापस, क्या बात, समझ में नहीं आ रही बातें उनकी? टिपिकल है, बहुत टिपिकल है गुरुजी। हाँ, टिपिकल तो जीवन ही टिपिकल है। जीवन जितना टिपिकल है उतना ये टिपिकल लगता है क्या? जीवन कितना टिपिकल है?
उसको तो हम जी लेते कि हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका देखो, चार्ट भी बना सकते हैं क्या? इसको मैं उसमें डालूंगा। आज मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि मैंने ऐसे बनाया है, आप देखिए करके। तो मैं कैसा इसको था? आपको, मेरे जो डायरी में लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा मैं आपको शेयर कर दूंगा। गुरुजी कैसा बनाया था? कोई गलती थी उसमें? मैंने बना के भेजा था उसमें। हाँ, तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा दूसरों को, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। लास्ट वाले फिर पेज मेरे को में ध्यान आया कि मेरे पास जो लिखा हुआ है ना, वो मैं शेयर कर दूं। हाँ, जी। आप इसको क्या एक बार इसकी वो चार्ट बन जाएगा ना, तो पूरा एकदम अच्छे से समझ में हाँ आ हाँ, जाएगा। वो मैंने शेयर करूंगा, मैं शेयर करूंगा, हाँ, ठीक है सर। उसको मैं शेयर करूँ। ठीक है। बहुत बहुत आभार। हाँ साहब, बहुत बहुत आभार, थैंक बहुत यू, बहुत 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 धन्यवाद। जय साधुवाद, जिनेंद्र। बहुत बहुत जय साधुवाद। जिनेंद्र। ओके साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय राम जिनेंद्र, राम, जय जिनेंद्र। को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं।